आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंबसन एंड फ्लेम, है ना। चलिए, तो कंबसन एंड फ्लेम्स का शुरुआत तो हम लोग करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग अपने आज के क्लास में इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, है ना, कि आखिर कंबसन क्या होता है ना। चलिए देखिए, तो चैप्टर का पहले नाम हम लोग लिख लेते हैं, कंबसन एंड फ्लेम। एंड फ्लेम, कंबसन एंड फ्लेम। कंबसन एंड फ्लेम, ये जो आपका चैप्टर है ना, ये दो अलग अलग हिस्से में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है आपका कंबसन, इसके बारे में पहले पूरी तरीके से हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक ना। उसके बाद ये कंबसन टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। कंबसन देखने में छोटा सा टर्म लग रहा है, लेकिन इसके अंदर हमको बहुत कुछ पढ़ना है ना। इसको जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग फ्लेम में नहीं जाएंगे। यानी कि ये चैप्टर आपका दो हिस्से भाग में, यानी कि दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हमारा होगा कंबसन, उसके बाद फिर फ्लेम, ठीक ना। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपने क्लास में कंबसन से, उसके बाद फिर हम लोग का ये खत्म होगा तब जाएंगे फ्लेम में, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो आपके लिए जानना जरूरी है कि अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, एनसीईआरटी में ये टॉपिक का नाम है व्हाट इज कंबसन। व्हाट इज कंबसन, तो टॉपिक का नाम भी हम लोग थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से व्हाट इज कंबसन। तो हम लोग एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को एक एक क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो ये इतना जो कुछ आपका लिखा हुआ है ना, ये तो हम लोग बहुत शॉर्ट में करके लिखे हुए हैं, और ये सारा कुछ आपके टॉपिक नंबर 1 में है। व्हाट इज कंबसन में ये सारा कुछ है ना। देखने में आपको अभी बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन समझेंगे हम लोग तो ये पूरी तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे हर एक चीज़ों को, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्लास होगा कंबसन के बारे में। जानते हैं कि आखिर कंबसन होता क्या है ना। देखा जाए, देखिए इसके डेफिनेशन को देखिए, आधा चीज़ तो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखिए तो जरा, देखा जाए क्या लिखा हुआ है। हाँ देखिए, अ केमिकल प्रोसेस इन विच, अच्छा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आपने पढ़ा है। केमिकल चेंज क्या होता है, देखिए केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसको कि आप दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं, है ना। इरिवर्सिबल होता है वो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, यदि हमारे पास ये बॉटल है, यदि हम इसको जला दें तो क्या दोबारा आप इस बॉटल को रिवर्स कर पाएंगे क्या? हालांकि वो तो फैक्ट्री में हो सकता है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन चलिए इसका एग्जांपल छोड़ दीजिए। हालांकि इसको हम लोग पिघला के दोबारा कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल ये कपड़ा, क्या इस कपड़े को आप एक बार जला दीजिए, क्या दोबारा आप इसको कपड़ा बना दीजिएगा क्या? नहीं, ये तो राख में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मतलब कि केमिकल चेंज हमारा एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कि आप यदि किसी चीज़ को बदल दिए तो दोबारा उसी फॉर्म में वो नहीं आ सकता है ना। चलिए, लेकिन फिजिकल चेंज हमारा एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कि यदि आप किसी चीज़ को बदल दिए ना तो दोबारा रिवर्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने क्या किया, इसको पिघला दिया। आप अपने घर में इसको पिघलाएंगे ना तो दोबारा आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे उसी फॉर्म में, लेकिन हाँ फैक्ट्री में आप इसको लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि वो दोबारा पिघले हुए सामानों का ये दोबारा बोतल बना दे, हो सकता है। इसीलिए हमने पहले इसी का एग्जाम्पल लिया था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि फैक्ट्री में तो हो सकता है, घर में भले आप इसको नहीं बदल सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री में ये बदल सकता है, हमारा दोबारा बोतल बन सकता है। तो फिजिकल चेंज हमारा एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कि आप यदि चीज़ों को बदल दीजिएगा ना तो दोबारा आप उसको उसी फॉर्म में ला सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा बर्फ, आइस हमारा क्या होगा, पिघलेगा, पानी बन जाएगा। पानी को फिर दोबारा आप जमाएंगे, फिर बर्फ बन जाएगा, फिर पानी, फिर बर्फ, फिर पानी, फिर बर्फ। ये बार बार हमारा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है ना। हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, पानी को बर्फ में, फिर बर्फ को पानी में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, लेकिन केमिकल चेंज हमारा इरिवर्सिबल होता है, आप उसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल एक बार जैसा कर दिया तो दोबारा वैसा रह जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। तो अब वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि केमिकल प्रोसेस, आप यहाँ पे समझ लीजिए केमिकल चेंज, सिंपल सी बात है ना। तो अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सबस्टेंस रिएक्ट्स
विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। ऑक्सीजन कहाँ पे होगा? एयर में होगा, है ना, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टू गिव हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबसन। अब समझते हैं, थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन हो गया लेकिन समझते हैं। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस, मतलब कि कोई चीज यदि एक बार बदल गया तो दोबारा वो चेंज नहीं हो सकता, एक ऐसा प्रकार का है ना, इसी प्रकार का है। तो एक ऐसा ये प्रोसेस है जिसमें कि यदि आप किसी चीज को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, आप किसी चीज को जला दिए, जलाने के बाद यदि उसमें से दो चीज निकलता है, पहला हीट और दूसरा लाइट, तो उस चीज को हम लोग कहेंगे कंबसन। एग्जाम्पल देखा जाए, मान लीजिए मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर क्या एक सबस्टांस है, देखिए वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा सबस्टांस, हमारा क्या एक सबस्टांस है, कोई वस्तु है ना। इसको हम क्या करेंगे? रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, यानी कि जलाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। रिएक्ट का मतलब हो गया उसके साथ मिला देना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कैंडल मारेंगे, इसको जला देंगे, तो ये क्या किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये जल रहा है। अब ये क्या होगा? जैसे यहाँ पे हम लोग कैंडल रखेंगे ना, ये जलना शुरू हो जाएगा। अब जलेगा ना तो आपको इसे दो चीज देखने को मिलेगा, पहला चीज हीट, दूसरा लाइट। इसके सामने आप हाथ लेकर ऐसे जाएंगे, आपको गर्माहट महसूस होगा, यानी कि हीट आपको महसूस होगा, पहला वो हो गया। दूसरा लाइट, चमकता हुआ नजर आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए दिए भी ये रूम अंधेरा कर दिया जाए और इसको जला दिया जाए तो लाइट निकलेगा और ये पूरा रूम हमारा रोशनी से भर जाएगा, तो हीट और लाइट दोबारा निकलेगा, हमारा दोनों चीज निकलेगा, है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे सवाल ये रहता है कि सर हमेशा हीट और लाइट ही निकलेगा क्या? हाँ निकलेगा, लेकिन हीट तो आपको हमेशा निकलेगा, लेकिन लाइट का एक अलग फॉर्म निकल सकता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लो, केवल चमकेगा। एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जैसे आपने कभी ठंडे के समय में रूम हीटर जलाया है? रूम हीटर नहीं जलाया है? अच्छा, रूम हीटर यदि आपने जलाया है तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि अंदर में एक तार रहता है, वायर, वो वायर आगे की तरह जलता नहीं है, ग्लो करता है, केवल रेड कलर का, केवल चमकता हुआ आपको नजर आता है। क्या वो आग जैसे धधकता धधकता दिखता है? क्या धधकता हुआ नहीं नजर आता आपको, केवल वो ग्लो करता हुआ नजर आता है। तो क्या आप जब आप उसको इस प्रकार से हाथ अपना सेकते हैं तो क्या हीट महसूस होता है? होता है। क्या लाइट आपको नजर आया? वो जो रेड कलर का है लाइट ही तो है, ग्लो होता है, ग्लो ही तो है ना। तो लाइट जो है ना, आपको लाइट का आप यहाँ पे दूसरा रूप लिख सकते हैं ग्लो। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको लाइट देखने को मिले, है ना, आपको ग्लो भी नजर पड़ सकता है, यानी कि चमकता हुआ कुछ चीज आपको देखने को मिल सकता है। तो एक बार यदि हम लोग मोटा मोटी एक बार में समझना चाहें कंबसन क्या होता है, तो ये कोई पूछ दे चलते फिरते रोड में कि बेटा बताओ कंबसन क्या है, तो इसको ऐसे बताएंगे, कोई भी चीज यदि ऑक्सीजन के साथ मिल के जल रहा हो और उसमें से दो चीज निकल रहा हो, पहला हीट और दूसरा लाइट, लाइट आपका ग्लो के रूप में भी आ सकता है ना, दो चीज निकल रहा हो, हीट और लाइट, तो उस चीज को हम लोग कहेंगे कंबसन, उसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कंबसन। कोई डाउट इसमें? अच्छा देखिए, यहाँ पे केमिकल प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि जब इसमें आप कोई चीज जलाएंगे ना, कोई चीज आप इसमें से जलाएंगे तो वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता है। इसको आप जला दीजिएगा तो हो सकता है कि कपड़ा है तो भाई जरूर इससे आपको हीट और लाइट मिलेगा, लेकिन क्या आप इसको दोबारा रिवर्स कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, दोबारा इसको कपड़ा नहीं बना पाएंगे आप। तो इसीलिए इसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको जलाना ऑक्सीजन के साथ, हीट और लाइट उससे निकलना, है ना, उसी को हम लोग कहेंगे कंबसन। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ चीज़ों के बारे में और पढ़ते हैं हम लोग। कंबसन तो आपने जान लिया, उसके बाद ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबसन, मतलब कि किसी भी चीज़ों को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। अब सवाल मेरा आप लोगों से है, क्या बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, आप में से बहुत सारे इसे जान भी रहे हैं कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज नहीं जल सकता है, यानी कि ऑक्सीजन का होना नेसेसरी है। ऑक्सीजन होगा तभी आप कोई भी चीज को जला पाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए यदि हम इस क्लास में भी कुछ जला दें तो जलेगा, क्यों जलेगा? क्योंकि क्लास में ऑक्सीजन है, एयर है ना। अभी एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे इसके लिए, है ना, प्रैक्टिकल भी करेंगे, टेंशन नहीं। तो किसी भी चीज़ों को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है ना, कंबसन को करने के लिए ऑक्सीजन का जो होना जरूरी है, नेसेसरी है। आगे, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबसन, सही बात है। ऑक्सीजन क्या करता है? किसी भी चीज को जलाने में सपोर्ट करता है, यानी कि कंबसन को करने के लिए सपोर्ट करता है उसको, है ना। एग्जाम्पल देख लिया जाए, चलिए ज़्यादा मजा आएगा, है ना।
एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग, प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग। चलिए, तो कुछ देर के लिए आप फिलहाल फैन को ऑफ कर दीजिए। हाँ, अब देखा जाए हमारे पास ये छोटा सा कैंडल है। छोटा सा कैंडल क्यों लिया गया, इसके पीछे भी रीजन है, अभी हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए देखिए ध्यान से। तो ये कैंडल है, आपको मालूम है कि इस रूम में अभी फिलहाल ऑक्सीजन है, तो हम लोग यदि इसको माचिस से जलाएंगे तो इसको जलना चाहिए, आपके हिसाब से जलना चाहिए। फिर से एक बार, ये कैंडल है, ये माचिस है, आपके हिसाब से अभी रूम में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी कि एयर है, तो ये जलना चाहिए, क्योंकि अभी आपने तुरंत पढ़ा है कि ऑक्सीजन जरूरी होता है किसी भी चीजों को जलाने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग जलाते हैं, देखते हैं कि वाकई में जलता है ना। देखा जाए, जल गया। क्यों जला? इसलिए नहीं जला कि हमने माचिस लगाया, इसलिए जला क्योंकि रूम में ऑक्सीजन प्रेजेंट था। यदि नहीं रहता तो क्या जलता? अभी करेंगे, उसके लिए भी प्रैक्टिकल करेंगे। तो फिलहाल अभी आपने यहां से ये समझ लिया कि ऑक्सीजन किसी भी चीजों को जलाने के लिए जरूरी होना है, होता ही है ना। किसी भी चीज को जलाना है आपको तो ऑक्सीजन आपके पास होना ही चाहिए। चलिए, तभी वो चीज जल पाएगा। लाइए बोर्ड लाइए तरह। बोर्ड के ऊपर हम लोग समझते हैं कि आखिर किसी भी चीजों को जलाने के लिए ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए, है ना। देखिए हमारे पास ये बोर्ड है, ये एक हमारा कैंडल है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग इसको रखने की कोशिश करेंगे। हो गया। चलिए, तो बोर्ड के ऊपर हमारा ये कैंडल है, और अभी आपने सीख लिया कि किसी भी चीजों को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब ये समझते हैं कि आखिर यदि ऑक्सीजन ना हो तो क्या कोई भी चीज जल पाएगा, है ना। देखिए, तो हमारा ये तो अभी कैंडल है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रखेंगे। हम स्टील वाला भी ग्लास रख सकते थे, लेकिन वो आपको आर पार दिखेगा नहीं, है ना। तो हो सकता है कि आपको लगे कि सर आप कुछ गलत कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जिसके कि आर पार आप देख सकते हैं। तो अब जरा देखा जाए इसको गौर से, है ना। चलिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास इसके ऊपर रख रहे हैं, इसको गौर से देखिएगा, कैंडल को गौर से, है ना, एकदम बिल्कुल ध्यान से। ये क्या हुआ? ये तो बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? इसलिए बंद हुआ क्योंकि आपने अभी तुरंत पढ़ा किसी भी चीजों को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जैसे ही आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास इसके ऊपर रखा, तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास ने क्या किया? ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया, यानी कि एक बैरियर क्रिएट कर दिया, जिसके कारण ऑक्सीजन कैंडल के कांटेक्ट में नहीं आ पाया, और जब नहीं आ पाएगा तो वो बंद हो जाएगा। बंद हो गया। तो अब आपने यहां से समझ लिया होगा कि किसी भी चीजों को जलाने के लिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी। ठीक है, चलिए, तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा हमारा प्रैक्टिकल भी यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आ भी गया होगा ना। चलिए फैन ऑन कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखा जाए, फिर यहाँ तक हम बुली वाला जो है हम समझ गए हम लोग, है ना। आगे देखते हैं फिर कंबस्टिबल सबस्टांस क्या होता है। ऐसे सबस्टांस जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल जाए, उसी को हम लोग कहते हैं कंबस्टिबल सबस्टांस। फॉर एग्जांपल, ये कपड़ा है, इसको जलाएंगे जल जाएगा, है ना। ये कैंडल था, कैंडल को हमने जलाया वो जल गया। पेपर है, पेपर को जलाएंगे पेपर जल जाएगा। लकड़ी है, लकड़ी को जलाएंगे जलेगा। यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी सबस्टांस जो कि जल जाए, है ना, उससे हीट और लाइट मिले आपको, वो हो जाएगा हमारा कंबस्टिबल सबस्टांस, है ना। चलिए, कंबस्टिबल सबस्टांस को हम लोग कभी कभी प्यार से ना इसको फ्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप बहुत बार नाम सुने होंगे फ्यूल का, कि आखिर फ्यूल होता क्या है, फ्यूल क्या होता है। फ्यूल कुछ नहीं है, जो भी चीज ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल जाए वही फ्यूल है। पेपर जल जाएगा, पेपर फ्यूल है। लकड़ी जल जाएगा, लकड़ी फ्यूल है। ये कपड़ा जल जाएगा, कपड़ा फ्यूल है ना। तो जो भी चीज ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल जाए वो हमारा फ्यूल है, या फिर कंबस्टिबल सबस्टेंस है, दोनों आप कह सकते हैं। ठीक ना। चलिए फटाफट एक दो एग्जांपल बता दीजिए इसका, कंबस्टिबल सबस्टेंस का। पेपर, चलिए बहुत अच्छा एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग एक दो को। पेपर,
उसके बाद केरोसिन, केरोसिन ऑयल लिख दीजिए, है ना। पेट्रोल, पेट्रोल लिख दीजिए। उसके बाद आप डीजल भी लिख सकते हैं, है ना, डीजल भी है। चलिए एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं कॉमन कॉमन सा। लकड़ी, वुड, है ना, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जो भी क्लॉथ भी हो सकता है हमारा, है ना। जो चीज जल जाए ऑक्सीजन के मदद से वही हमारा कंबस्टिबल सबस्टेंस है, ठीक है। और इसी को हम लोग फ्यूल भी कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए। इसका जस्ट अपोजिट नॉन कंबस्टिबल सबस्टेंस, जो कि आग के मदद से जले ही ना। एग्जाम्पल पत्थर, क्या पत्थर को आप हीट देंगे तो क्या जलेगा? वो नहीं जलेगा। हाँ, भले वो गर्म हो जाएगा लेकिन वो जलेगा नहीं, आग उससे नहीं मिलेगा आपको, है ना। चलिए उसके बाद फिर मेटल, है ना। मेटल में नहीं, मेटल नहीं ले सकते आप, क्योंकि मेटल आयरन, आयरन को जब आप जलाएंगे ना, पिघलाएंगे, तो उससे आपको हीट और लाइट दोनों मिलेगा। जब मेटल यानी कि आयरन जब पिघलता है ना, उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ वो ग्लो करता है, चमकता है वो, है ना। तो आप पत्थर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरी बात, आप बालू का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बालू का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये सब जलता नहीं है ना। चलिए, तो कंबस्टिबल सबस्टेंस का मतलब ये हो गया कि ऐसे सबस्टेंस, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे कोई वस्तु जो कि हीट देने पे जले नहीं, जलता ही नहीं है वो, है ना। चलिए एग्जाम्पल आपने इसका कहा स्टोन, उसके बाद सैंड, ग्लास, है ना, ग्लास भी हमारा नहीं जलता है, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, है ना। चलिए और थोड़ा सा और गहराई से देखा जाए। चलिए, तो कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल आपको दोनों समझ में आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, इन दोनों में यहां तक में कोई डाउट है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है? इग्निशन टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी वस्तु का, जो बोल दीजिए, सब मतलब सेम है ना। कंबस्टिबल इग्निशन टेम्परेचर किसी भी सबस्टेंस का वो एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वो जलना शुरू कर दे। जैसे अभी हमने इस कैंडल को जलाया था ना, तो इस कैंडल को जलने के लिए कुछ ना कुछ टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर किस रूप में? हीट के रूप में, आग के रूप में। हमने माचिस जलाया, माचिस क्या था? आग ही तो दिया इनको, हीट ही तो दिया इनको, हीट दिया ना। तो माचिस को, इसको कैंडल को जलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर। लेकिन हाँ, इग्निशन टेम्परेचर के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, मिनिमम टेम्परेचर। मतलब कि इसको कम से कम कितना टेम्परेचर दिया जाए ये जल जाए, है ना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, जितना टेम्परेचर आपने इस कैंडल को दिया, क्या उतना ही टेम्परेचर हमको किसी लकड़ी को जलाने के लिए देना पड़ेगा क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा उसको। तो यहाँ से अब आप यहाँ पे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हर एक सबस्टेंस का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। कैंडल को जलाने के लिए आपको बहुत कम टेम्परेचर लगता है, आप माचिस लगा के उसके सामने रखेंगे तुरंत वो जल जाता है। लेकिन लकड़ी को आप रखिए, नहीं जलता है, तुरंत तो नहीं जलता है, समय लगता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि लकड़ी को जलाने के लिए कम से कम जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए, है ना। उसके बाद लोहा ले लो, लोहा जल्दी जलता नहीं है। मतलब क्या हुआ उसका मतलब ये हो गया कि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ऊंचा है, हाई है ना। चलिए, इसके लिए भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे अभी, है ना। चलिए, तो फॉर एग्जांपल इस कपड़े को जलाने के लिए समय लगेगा, इसका इग्निशन टेम्परेचर कुछ और होगा। तो मोटा मोटी यदि कहा जाए कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, तो इग्निशन टेम्परेचर मेनली वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी सबस्टेंस हमारा जलना स्टार्ट हो जाए, बर्न करना स्टार्ट हो जाए। और जब बर्न करेगा तो हीट और लाइट तो देगा ही देगा, है ना। चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, है ना। चलिए फैन को ऑफ कर दिया जाए कुछ देर के लिए, फैन को ऑफ किया जाए और एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा लाओ, क्योंकि इस पेपर का हम अभी दूसरा काम कुछ करेंगे। कोई भी टुकड़ा, छोटा सा भी होगा तो चलेगा, फालतू का, फालतू है, चलो इतना बड़ा, चलो छोटा सा इसका हम टुकड़ा कर लेते हैं। अब देखा जाए, जैसे ये हमारे पास वही वाला कैंडल है ना, इसको हम लोग जलाते हैं दोबारा, पकड़ो इसको,
देखिए ध्यान से, आपको इग्निशन टेम्परेचर समझ में आएगा, है ना। देखा जाए, देखिए ध्यान से, कैंडल को हम जलाने वाले हैं, ठीक ना, फटाक से। जैसे हम इसके सामने रखेंगे तुरंत आग लग पकड़ लेगा। तुरंत। क्या देर लगा क्या? नहीं लगा। मतलब कि 2 से 3 सेकंड भी मुश्किल से लगा होगा, तुरंत आग पकड़ लिया ये। इससे हमको ये मालूम चल गया कि इसको जो कम से कम टेम्परेचर चाहिए ना जलने के लिए, जो हीट चाहिए कम से कम, तो बहुत ही कम चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर चाहिए इसको। और कम टेम्परेचर में ही ये क्या हो जाता है, जल जाता है ना। उसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए, यदि हमारा बॉटल है तो बॉटल को आप इसके ऊपर रखिए, काला हो गया देखिए, लेकिन हाँ कुछ देर और रखिए आप इसको, क्या जलेगा? नहीं जलेगा। हालांकि इसके अंदर पानी है, ये भी अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन बताएंगे। लेकिन हाँ, यहां से आपने ये तो सीख लिया होगा ना, इस यहां से आपसे आपने ये तो सीख लिया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है उसको जलने के लिए अलग अलग होता है। जैसे लकड़ी लाइए, वो स्टिक, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, देखा जाए, ये काला एक्सपेरिमेंट करने की वजह से हुआ है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं क्लास, अलग अलग क्लास में। देखा जाए, लगभग 5 से 6 सेकंड हो गया, है ना। इसको आप और भी बहुत देर तक रखेंगे फिर भी ये नहीं जलेगा, लेकिन कुछ देर के बाद ये जलना शुरू हो जाएगा। हालांकि काला तो हो गया, धुआं के कारण हुआ, लेकिन जला क्या, जरा सा भी नहीं जला। इससे आपने क्या सीखा कि इग्निशन टेम्परेचर इसका ज्यादा होता है, यानी इसको जलने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, ज्यादा देर तक रखेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर इसको मिलेगा, है ना। लेकिन इसको देखिए आप, इसको फटाक से तुरंत, बस जैसे रखे वैसे ही आग पकड़ लिया। तो यहां से आपने ये सीख लिया कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है तो किसी का बहुत ही कम होता है। कोई डाउट इसमें? चलिए, समझ गए बात को। चलिए, यहां तक जब आपको समझ में आ गया है तो थोड़ा बहुत हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इग्निशन टेम्परेचर को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए, इसको बाहर फेंका जाए, इसको बाहर फेंका जाए, कैंडल को ऐसे ही, ठीक है ना, कैंडल ऐसे रहेगा, इसको बाहर फेंक दो बस। हाँ जल्दी फटाक से, चलो कोई बात नहीं, लाओ। चलिए देखिए, तो आपने ये तो सीख लिया कि हर एक का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। पेपर को हमने जलाया, जल्दी जल गया, लकड़ी को जलाया नहीं जला, अलग समय लगा, है ना। तो हर एक किसी का, हर एक ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है ना। चलिए, एक और एग्जांपल आपके सामने, एक और प्रैक्टिकल हम आपके सामने करने वाले हैं, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है ना। देखिए, देखा जाए, अच्छा, यहां से आपको ये तो मालूम है कि यदि इस पेपर को हम कैंडल के ऊपर रखेंगे तो जलेगा, बिल्कुल जलेगा, पेपर है भाई, जलेगा ही जलेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसका ठोंगा बनाना है, हाँ थोड़ा सा गोल टाइप का, ठेपी टाइप का। तो कोशिश करते हैं बनाने का, यदि हम सटीक बन जाए, है ना। हम लोग इसको अपने गांव में ठोंगा कहते हैं। बस नीचे से पानी ना गिरे। हमको लग रहा है कि पानी इससे गिर सकता है।
चलिए फिर भी देखिए, तो ये हमारा ठोंगा बन के तैयार है ना। इसके अंदर ये हमारा ठोंगा है और आपको मालूम है कि ये पेपर है, तो इसके अंदर यदि हम लोग अभी कुछ ना डालें तो ये हमारा यदि कैंडल के ऊपर रखेंगे तो जल जाना चाहिए, है ना। चलिए ट्राई करते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, बस उसमें से पानी ना गिरे, देखा जाए। कैंडल को जलाएंगे, देखिए यदि ये पेपर है तो नॉर्मल सी बात है कि यदि हम लोग इसके ऊपर रखेंगे तो ये जलेगा, है ना। लेकिन अब क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, इस ठोंगे के अंदर ना थोड़ा सा पानी डालेंगे, है ना, थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस पानी नीचे गिरे ना, देखिए ध्यान से। पानी आ गया, ठीक है। अब देखा जाए, इसके अंदर पानी है, देखिए ध्यान से, अब इसको ऊपर रखिए, पानी उधर गिर रहा है, पानी तो उधर गिर रहा है, लेकिन इधर दीजिए आप हीट। हमको मालूम था कि पानी से गिरेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो छेद तो रहेगा, रहता ही है, तो पानी तो बहुत दूर गिर रहा है फिर भी, लेकिन इधर देखिए, क्या ये जल रहा है क्या? नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि इसके अंदर पानी है। अब ये शो क्या कर रहा है, ये बताना क्या चाह रहा है हमको, ये बताना चाह रहा है कि इसके अंदर जो पानी है ना, और इस पेपर को जो हम लोग हीट दे रहे हैं, वो हीट पेपर को जलाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो हीट ट्रांसफर हो रहा है किसको? वाटर को। किसको? वाटर को। तो वाटर, अब सवाल है कि क्या वाटर जलेगा कि क्या ये पेपर कभी नहीं जलेगा क्या? पेपर जलेगा, लेकिन अभी फिलहाल आपने यहां से ये सीख लिया कि हम इसको हीट दे रहे हैं तो पेपर नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हीट पेपर को जलाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि वो हीट हमारा वाटर को ट्रांसफर हो जा रहा है, वाटर को हीट करने में, है ना। तो सवाल है कि क्या पेपर कभी नहीं जलेगा? पेपर जलेगा, लेकिन पेपर तब जलेगा जब वाटर पूरी तरीके से बॉयल हो जाएगा, तब। वाटर भी बॉयल, वाटर को जितना टेम्परेचर चाहिए था उसको मिल जाएगा, उसके बाद फिर पेपर हमारा जलना शुरू हो जाएगा। तो यहां से आपने ये सीख लिया कि ये पेपर हीट को ट्रांसफर कर रहा है किसको? वाटर को, है ना। तो जब तक वाटर पूरी तरीके से बॉयल नहीं होगा तब तक ये पेपर भी हमारा नहीं जलेगा, है ना। तो इसको आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि पानी बस नीचे नहीं गिरना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो बहुत दूर गिर रहा था, हम लोग तो यहाँ पे हीट दे रहे थे, है ना। चलिए, तो इसको थोड़ा सा पकड़ो, इसको पकड़ो एक मिनट। तो ये हमारे सामने ग्लास है, इसको इसमें रख दीजिए, सबसे अच्छा। और इसमें भी कुछ पानी है, इसको नीचे इसमें गिरा दिया जाए। चलिए, तो यहां से आपको आधा कंफ्यूजन तो आपका दूर हो गया होगा, है ना। चलिए फैन ऑन कीजिए। तो यहां से हम लोगों ने अपना 2 एक्टिविटी कर लिया, है ना। तो यहां से हम लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत कुछ क्लियर हो गया, है ना। तो इग्निशन टेम्परेचर में मेनली हम लोगों ने अभी जो एक्सपेरिमेंट अपना किया है, तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाने के लिए उसका टेम्परेचर होना जरूरी है, यानी कि उसके टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी है। और इस वाले में आपने ये देखा कि पेपर को जब हम हीट दे रहे थे तो पेपर जल नहीं रहा था, क्योंकि वो पेपर हीट को ट्रांसफर कर दे रहा था किसको? वाटर को, कि भाई तुम गर्म हो जाओ पहले, है ना, फिर दोनों मिलकर जलेंगे, इस प्रकार का है, ठीक। क्योंकि वाटर को गर्म होने में समय ज़्यादा लगता है, पेपर को बहुत कम लगता है, क्योंकि वाटर का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पेपर। कोई डाउट इसमें? अब चलिए, तो ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। इनफ्लामेबल सबस्टांस क्या होता है? इनफ्लामेबल सबस्टांस का मतलब होता है कि ऐसा सबस्टांस
जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे जलना शुरू हो जाए, और जब जलेगा तो हीट और लाइट तो देगा ही। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है हमारा, चलिए एग्जाम्पल भी हम लोग लिख लेते हैं। इसका सबसे अच्छा इग्निशन टेम्परेचर का मतलब तो आपने समझ लिया कि सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। इनफ्लामेबल सबस्टांस का मतलब हो गया कि ऐसा सबस्टांस जिसको कि कम टेम्परेचर भी दिया जाए ना तो फटाक से आग पकड़ लेता है, फटाक से। एग्जाम्पल, बिल्कुल केरोसिन, केरोसिन, एल्कोहल, एल्कोहल। अच्छा, एल्कोहल का एग्जाम्पल सबसे अच्छा, आप तो अभी लेते नहीं होंगे अल्कोहल, है ना, लेना भी नहीं चाहिए, गंदी चीज है। देखिए एल्कोहल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि आपको देखना होगा सैनिटाइजर, है ना। सैनिटाइजर को आप क्या कीजिए, एक थाली में ना थोड़ा सा ले लीजिए, स्प्रे करके थाली में ले लीजिए, उसके बाद उसमें माचिस लगाइए, फटाक से आग पकड़ेगा, फटाक से पकड़ेगा, एक सेकंड भी नहीं लगे। हाँ, हाथ में भी पकड़ लेता है ना, तो फटाक से आग पकड़ता है। तो हमारा एल्कोहल हो गया, केरोसिन हो गया, जिसमें कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे वो आग पकड़ लेता है ना। इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, पेट्रोल ले लो, उसके बाद डीजल ले लो, उसके बाद एलपीजी ले लो, जो कि हम लोग अपने घर में गैस आता है हमारा खाना बनाने के लिए, एलपीजी तो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। कितना मतलब देखो, हम लोग जैसे मान लो ये यदि हमारा गैस स्टोव है, हम लोग उसको चालू करते हैं, केवल लाइटर ऐसे करते हैं और लाइटर जब निकलता है ना, छोटा सा चिंगारी निकलता है, वो भी ज़्यादा नहीं, एक ही, बस एक ही चिंगारी निकलता है, और वो मात्र एक चिंगारी। अब जरा सोचो, एक माचिस हम जलाते हैं तो कितना हीट निकलता है, और वो छोटा चिंगारी कितना हीट देता होगा, ना के बराबर। लेकिन उतना छोटा सा चिंगारी के वजह से भी वो आग पकड़ लेता है। मतलब सोचो कितना शक्ति है उस एलपीजी में, है ना। तो इन्फ्लामेबल सबस्टांस का मतलब ये हो गया कि कोई भी सबस्टांस जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे, बहुत ही कम हीट देने पे आग पकड़ ले, वो हो गया हमारा इन्फ्लामेबल सबस्टांस। कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो यहां तक हमारा जो पूरा का पूरा जो पहला हमारा टॉपिक था, व्हाट इज कंबसन, आपका क्लियर होता है ना। व्हाट इज कंबसन केवल क्लियर होता है, कंबसन टॉपिक नहीं, ये नहीं, केवल जो टॉपिक है आपका व्हाट इज कंबसन वो क्लियर होता है, ये नहीं, इसके अंदर तो अभी हमको और भी पढ़ना है ना। चलिए, यहां तक मेरी कोई डाउट नहीं है। यदि डाउट है तो 2 मिनट है आपके पास, पूछ लीजिए फटाक से। तो इसमें आपने एक बार फटाक से हम लोग रिविजन कर लेते हैं, ठीक ना। तो कंबसन का मतलब ये हो गया, कंबसन का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा सबस्टांस जो कि यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जले तो वो दो चीज प्रोड्यूस करेगा, पहला हीट और लाइट, पहला हीट दूसरा लाइट, सॉरी पहला हीट और दूसरा लाइट, ठीक ना। तो लाइट आपका दो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, एक ग्लो करेगा और जो कि आपको एक धधकता हुआ नजर आएगा, है ना। ग्लो वाला एग्जांपल आपका रूम हीटर हो गया, फिर से हीटर हो गया छोटा सा जो हम लोग खाना बनाने का काम करते हैं उसमें कभी कभी, है ना, वो हो गया। उसके बाद कंबसन करने के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ों को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है ना। और ऑक्सीजन क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है किसी भी चीज़ों को जलाने के लिए, इसीलिए क्या कहलाता है, सपोर्टर कहलाता है ना। उसके बाद था हमारा कंबस्टिबल सबस्टेंस। कंबस्टिबल सबस्टेंस का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को आप जलाइए और यदि वो जल गया, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर दिया, तो वो हो गया हमारा कंबस्टिबल सबस्टेंस। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप केरोसिन का एग्जांपल यहाँ भी लिखे हुए हैं, पेट्रोल का यहाँ भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, नहीं, वो अलग अलग चीज़ है। पेट्रोल डीजल तो एक ही है, केरोसिन एक ही है, लेकिन ये जल सकता है ना, हीट देने पे जल सकता है, तो उसका एग्जांपल हो गया। लेकिन ये जो है ना, कम हीट देने पे जलता है, तो दोनों जगह पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो चीज़ जल जाए, हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, वो हो गया हमारा कंबस्टिबल सबस्टेंस, और इसी को हम लोग फ्यूल भी कहते हैं, है ना। और जो ना जले वो हमारा हो गया नॉन कंबस्टिबल सबस्टेंस। एग्जांपल स्टोन हो गया, सैंड हो गया, ग्लास हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ है ना। इग्निशन टेम्परेचर क्या था? इग्निशन टेम्परेचर ये था कि किसी भी सबस्टेंस को जलने के लिए जो कम से कम टेम्परेचर चाहिए ना, वही हो गया हमारा इग्निशन टेम्परेचर। और हर एक का टेम्परेचर अपना अलग अलग होता है, अलग अलग होता है ना। जैसे यदि आप पानी को बॉयल करते हैं तो क्या वो तुरंत बॉयल हो जाता है क्या? नहीं, समय लगता है ना। तो वो जो समय लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि उसको बार 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 हीट मिल रहा है, यानी कि टेम्परेचर मिल रहा है, और जब उसके पास पूरा टेम्परेचर एक बार मिल जाएगा तब वो बॉयल करना शुरू कर देगा, है ना। चलिए, अच्छा एक और चीज, हाँ अभी बताते हैं, याद आ गया हमको, बताएंगे। क्या कोई भी चीज यदि एकदम नॉर्मली ऐसे रखा हुआ हो तो क्या उसमें आग पकड़ लेगा क्या? हाँ, सोडियम तो अलग चीज है, वो तो उसका अलग चीज है। लेकिन कोई भी वस्तु मान लीजिए, कोई भी ऐसे एनवायरमेंट में रखा हुआ हो खुला, क्या उसमें आग पकड़ लेगा?
जैसे ये बोतल हमारा रखा हुआ है, इसे क्या इसमें आग पकड़ लेगा? नहीं, अभी तो रखा हुआ है, कहाँ आग पकड़ रहा है? इसमें नहीं पकड़ रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है। एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो आप बहुत बार टीवी में देखते होंगे कि फलाने जगह पर जंगल में आग लग गया, अमेरिका में आग लग गया, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गया, अमेजोन के जंगलों में आग लग गया। ये जो जंगल में आग लगता है, क्या कोई जाके लगाता है क्या? नहीं, कोई जाके नहीं लगाता है। वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो जल जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है ना जंगलों में, तो उस जंगल में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको जो कम से कम टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए, यदि उसको सूरज के कारण, यानी कि सूरज के धूप के कारण, रोशनी के कारण यदि उसको मिल गया तो ऑटोमेटिक जल जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि अरे भाई इतना बड़ा जंगल में आग कैसे लगे अचानक, कोई जाके लगा दिया क्या? नहीं, और कोई जाके लगाता नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है। इसलिए होता है क्यों? क्योंकि उस जंगल को क्या मिल चुका होता है? इग्निशन टेम्परेचर मिल चुका होता है। क्या कोई आदमी जाके देता है क्या? नहीं, वो सूरज की रोशनी के कारण, है ना। सूरज की रोशनी क्या करता है? हीट देता है, और जो हीट यदि उसको एक बार मिल गया जो उसको जलने के लिए चाहिए होता है तो फिर आग पकड़ लेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि ये हमारा बॉटल है, तो बॉटल को जलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए यदि उतना सूरज रोशनी कर दे, जलना शुरू हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक जलना शुरू हो जाएगा। तो जंगलों में जो आग लगता है वो किसके कारण? इग्निशन टेम्परेचर के कारण लगता है ना। उसको जितना टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए यदि उसको मिल गया सूरज की रोशनी के कारण तो जल जाता है वो, है ना। फिर उस प्रकार के आगों को ना कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है, नहीं कर पाता जल्दी कंट्रोल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक और मेरे पास जो मजेदार किस्सा है बताएंगे अभी आपको। इनफ्लामेबल सबस्टेंस क्या होता है? ऐसे सबस्टेंस जिसको कि कम ही हीट देने पर बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर पे वो जल जाए, है ना। एग्जाम्पल केरोसिन लगा हुआ है, बिखरा हुआ है केरोसिन, आग लगाइए फटाक से आग पकड़ेगा, है ना। डीजल, अल्कोहल, फिर से पेट्रोल, एलपीजी, ये सारा का सारा हमारा इनफ्लामेबल सबस्टेंस का एग्जाम्पल है। चलिए एक जो मजेदार बात ये कि कोई भी इंसान यदि उसके शरीर में आग लग जाता है, कपड़े में आग लग गया, शरीर में आग लग गया, तो क्या आपने कभी गौर किया है कि यदि किसी इंसान के शरीर में आग लगता है तो उसके ऊपर हम लोग कंबल या फिर चादर या फिर ब्लैंकेट क्यों लपेटते हैं? इसलिए लपेटा जाता है ताकि वो ब्लैंकेट क्या कर दे? आग से ऑक्सीजन का कांटेक्ट तोड़ दे, एक बैरियर क्रिएट कर दे। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक ग्लास डाल के ऊपर देखा था, कैंडल के ऊपर, है ना। तो जब ग्लास हमने डाला तो ये ग्लास का जो दीवार है उसने क्या किया? एक बैरियर क्रिएट किया ना, एक दीवार क्रिएट कर दिया कि भाई तुम ऑक्सीजन बाहर रहो, इसको आराम से अंदर में जलने दो, देखते हैं कब तक जलता है ना। तो जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था, बंद हो गया था। उसी प्रकार से जब इंसान कोई आपस में यानी कि जब उसको आग लग जाता है तो उसके ऊपर हम लोग चादर इसलिए पड़ते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का कांटेक्ट उस आग से कट जाए, और जब ऑक्सीजन ही कट जाएगा तो आग अपने आप बंद हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था व्हाट इज कंबसन का, और अगले वाले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए तो इन चारों का डेफिनेशन आप अपने से लिखने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम चल गया है क्या होता है, अपने से आप लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। जैसे देखिए कम्बस्टिबल सबस्टेंस का, है ना, इससे क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या था? पहले इसका मतलब तो यह था कि कोई भी सबस्टेंस यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना शुरू हो जाए, कम्बस्टिबल सबस्टेंस। वैसे लिखेंगे आप दोज सबस्टेंस which start burning in the presence of oxygen and give या फिर and produce heat and light are known as combustible substance। सिंपल, है ना। अच्छा एक और बता देते हैं, जैसे इनफ्लामेबल का, those substance which start burning at very low ignition temperature are known as inflammable substance। एग्जाम्पल आपके सामने है, बस खत्म, है ना। चलिए बता ही देते हैं फिर। नॉन कंबस्टिबल सबस्टेंस, दो सबस्टेंस विच डज नॉट स्टार्ट बर्निंग ऑन हीटिंग, हीट देने पे वो बर्न ही नहीं होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बर्निंग अ सबस्टेंस आर नॉन एज इग्निशन टेम्परेचर। सिंपल। तो क्या हम याद करके आए थे क्या कहीं से? नहीं, जो मेरे मन में था वो बता दिए हम, सिंपल सा। तो वही आपको करना है यहाँ पे, है ना। और अपने से लिखने की कोशिश अभी से आप आदत डालिए, है ना, क्योंकि क्लास 9th 10th में ना बहुत ज़्यादा आपको फिर समस्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा।
सीबीएसई में जब आप 10th का एग्ज़ाम देंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से, सीबीएसई से आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे बुक के लैंग्वेज को जैसे देखेगा वैसे ही काट दिया जाएगा, वैसे ही काट दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको अपने से कोशिश करना है, ठीक है। तो अपने से आप लिखने की कोशिश कीजिए, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे इसका ले लीजिए, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।